शादी के बाद जो बेटी को संपत्ति में अधिकार देने की बात है या नहीं देने की बात है, इसको जब आप समझेंगे कि आखिर मान लेते हैं कि आज आपका ये सवाल है, आपने लोगों की, बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्या है कि अगर मान लेते हैं एक पिता, हमको लगता है कि ऐसा पिता का जो है ज्यादातर समस्या नहीं होता होगा कि पिता जो है अपने बेटे को भी उतना ही जो है मन समान दृष्टि से ही देखते होंगे और बेटी को भी और बेटे को। तो उस केस में जितना हक मान लेते हैं बेटा का बनेगा उतना ही बेटी का बनेगा, लेकिन बेटी एक का अगर शादी हो जाता है, वो ससुराल चली जाती है, फिर भी संपत्ति में हक उतना ही बनेगा, संपत्ति के हक में अंतर नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि शादी के बाद संपत्ति देना गलत है। देखिए समस्या कहाँ उत्पन्न ये होता है कि उस बेटी को अगर मान लेते हैं उसके ससुराल वाले किसी कारणवश, देखिए हर आदमी की मानसिकता इस अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में तो अलग अलग है, वर्ल्ड में तो अलग अलग है। अगर हम पूरे देश की बात करें या पूरे मतलब राज्य के लोगों के या पूरे मोहल्ले के लोगों की बात करें तो हर व्यक्ति की मानसिकता जो है वो सबका सोचने का तरीका अलग है। कोई किसी व्यक्ति का जो अगर आप व्यवहार देखें वो साफ विपरीत भी निकल सकता है, और ऐसा समस्या बहुत सारे बहन बेटियों को जो है वो भुगतना भी पड़ता है इस कारण बस कि जिनसे उनका विवाह होता है वो सही व्यक्ति ना होने के कारण जो है उसका घर परिवार टूट जाता है। तो अब अगर मान लेते हैं वहां से भी वो गई है ना, वहां से भी उसको अगर छोड़ दिया गया और अगर पिता के घर में भी उसका स्थान नहीं है तो उस जो बेटी है, जो बहन है, उसका क्या होगा। तो ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, और इस दृष्टिकोण को देखते हुए जो ये नया कानून लाया गया उसमें बेटी को अधिकार दिया गया ताकि जो संपत्ति है यानी जितना हक बेटा का होगा उतना हक बेटी का भी होगा। बेटी भी अपना पिता के संपत्ति में हक लेके जो है अपना जीवन बसर जो है वो गुजार सकती है। आज जो सवाल है ये है कि ये जो कह रहे हैं कि शादी के बाद लड़की अपने पिता की संपत्ति हक लेना जो है वो सर्वथा गलत है। आजकल 90% झगड़े इसी कारण होते हैं। देखिए झगड़ा तो भाई भाई में भी होता है, और आप ये गारंटी है कि भाई बहन का इतना विवाद कोर्ट में नहीं गया है जितना भाई भाई का विवाद जो है वो कोर्ट में है। तो विवाद डिपेंड करता है अपना विचारधारा के ऊपर, और मेन जो कानून है, हम जो कानून की बात करेंगे, जो लॉ है, और सबकी विचारधारा अलग है। जो नियम है, जो नियम को फॉलो किया गया, जो नियम को लाया गया वो यही है कि बेटी को भी अब जो है संपत्ति में जो पिता की संपत्ति है, माता की संपत्ति है, उसमें समान अधिकार दे दिया गया है। अगला सवाल है कि सर क्या खतियान में जो है परनाना के नाम और जो है कास्ट लिखा हुआ है, हम लोग जो है 4th जनरेशन नाना के जमीन जो है वो रहे हैं, तो हमारा जो है यानी जाति निवास कैसे बनेगा। देखिए बिल्कुल बनेगा। खतियान में जो है मेरे परनाना का नाम है और जो है वो कास्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और लिखा हुआ हम लोग 4th जनरेशन नाना के जमीन पे रह रहे हैं। तो अब तो 4th जनरेशन है, नाना के जमीन पे रह रहे हैं, तो नाना का क्या, अभी वो वर्तमान में जमीन आपके नाम से आप उसका जो है ट्रांसफर करवा लीजिए। अगर करवाए हुए हैं तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। आपका वहां से वोटर लिस्ट जो है वो होना चाहिए। आप उस लोकेशन में, उस एड्रेस पे जो है आपका आधार कार्ड बनना चाहिए, है ना। अब आधार कार्ड में आप 2 जगह का एड्रेस डालें वो भी सही बात नहीं, तो आधार कार्ड में आप उस लोकेशन का एड्रेस डालेंगे तो आपका जाति निवास सबके लिए आप उस लोकेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और वहां के अगर उस क्षेत्र के आप वोटर भी हैं तो आसानी से आप जो है सब कुछ बनवा सकते हैं, तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा बनवाने में। सवाल है कि अगर माता के नाम प्रॉपर्टी है और माता की मृत्यु हो गई है पर जो है पिता जिंदा है, तो इस प्रॉपर्टी डायरेक्ट बेटे के नाम हो सकती है या पहले पिता के नाम होगी, उसके बाद पिता के नाम। देखिए यहाँ पे जो संपत्ति है ना, अगर मान लेते हैं यहाँ पे माता का नाम का संपत्ति है और वहां पे माता के प्रॉपर्टी में पिता को नॉमिनी अगर बनाया गया है तो संपत्ति पे पूरा अधिकार पिता का होगा, अन्यथा उस संपत्ति पे जो है वो सबका अधिकार होगा, बेटा, पिता, उनके पति, सबका अधिकार बनता है। सवाल है कि पुराने नक्शा में जमीन कम है, खतियान में जमीन जो है वो पूरा है, शहर जमीन भी पूरा है, सिर्फ मेरा जो है केवाला नंबर
वहां पे रजिस्टर पे जो है यहाँ पे एक डेट हुआ है जब रसीद भी कट रहा है, जमाबंदी भी बन गए हैं, खतियान भी बन गए हैं, 1964 का रजिस्टर है। अब बोल रहा है कि नक्शा में जमीन कम है, मेरा रजिस्टर है, हमको पूरा चाहिए, है ना। जब तक उस पर घर है, पक्का मकान आधा में बना हुआ है तो आधा में कच्चा मकान है। 145 डिग्री उसने पैसा देकर, देखिए डिग्री ले लिया नहीं ले लिया इसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे देखिए पुराना नक्शा में जो है यहाँ पे जमीन कम है और खतियान में जमीन जो है वो पूरा है, पुराने खतियान में। लेकिन अगर पुराना खतियान जो है ना उसमें वो जमीन है, पुराना नक्शा में किसी कारणवश अगर कम है, ठीक है। और लेकिन नया जो नक्शा है, ठीक है, ये जो भी केवाला होगा आपका है और रसीद भी बहुत पुराना मामला है। देखिए कुछ भी नहीं होगा, आप अपना दखल बरकरार रखिए। 145 है ना, वहां पे कोई मामला नहीं जाएगा। लेकिन अगर सिविल न्यायालय में मामला जाता भी है तो आपके पक्ष में ही होगा कि आपका सब कुछ कायम है, लंबे समय से है, ठीक है। अब यहाँ पे अब कोई बोल रहा है कि नक्शा में कम है, लेकिन नया में क्या हुआ, क्या नया में भी वो कम ही रह गया? तो ये भी देखने वाली बात है। अगर नया में भी वो नक्शा जो है कम ही रह गया होगा, खतियान में भी जो जमीन है वो भी कम आ गया होगा तो दिक्कत होगा। लेकिन अगर नया में ठीक है और खतियान में जमीन जो पुराना में था वही नया में है तो फिर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। सवाल है कि मेरे दादाजी के नाम से जमीन है और मेरे पापा जो है वो 4 भाई हैं, उसमें एक भाई ने अपनी जमीन रजिस्ट्री करवा लिया है और उस दृष्टि को जो है दाखिल खारिज करा लिया है। जमीन जो है वो ब्लॉक यानी कागज यहाँ पे गया हुआ है, लेकिन सीओ जो कहता है कि वह केस नंबर चाहिए, तो वह केस नंबर क्या होता है उसके बारे में जो है यहाँ पे वीडियो में बताएं कि वह जमीन को कैसे रोका जाए, उसके बारे में बताएं। देखिए हाँ बिल्कुल, केस नंबर जो है अपने वकील से पता कीजिए, है ना। उस दृष्टि दाखिल खारिज करा लिया, जमीन जो भी है मानते। और हाँ, केस नंबर जो है ना, जो दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया गया है, दाखिल खारिज के लिए जो है ना ऑनलाइन जब अप्लाई होता है तो केस नंबर जो है वो जनरेट होता है। तो वो केस नंबर बताइए उनको, सीओ को, कि जिसपे आप जो है एक्शन लेना चाहते हैं, तो वो केस नंबर आपको ऑनलाइन के माध्यम से पता करना होगा। जिसका दाखिल खारिज हो गया है वो जो ऑनलाइन नंबर जनरेट हुआ उसका वो नंबर उनको बताना होगा। सवाल है कि सर कर्मचारी ने रसीद काट दिया पर जब अगले साल ऑनलाइन रसीद कटवाने गए तो 15 साल पीछे का बकाया दिखा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब कटवाने आप गए ऑनलाइन में तो होता क्या है, देखिए कर्मचारी के द्वारा सिलेंड टैक्स तो दिया गया, हो सकता है वो जमा भी किया गया होगा, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पे उसको अपडेट नहीं किया गया होगा, है ना, अपडेट नहीं किया गया होगा, है ना। तो अभी तो उसको ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट ही नहीं किया गया। तो अगर अपडेट उसको नहीं किया गया है ऑनलाइन पोर्टल पे तो आपको अभी मैं नहीं कि अपडेट होने में या तो समय लगेगा, नहीं तो सारा जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएगा, है ना। तो उसका जो पेमेंट है वहाँ हर एनुअल वो थोड़ा सा ये राज्य सरकार का जो सिस्टम है और जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वहाँ सिस्टम उतने अच्छे से वो परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, इसीलिए समस्या उत्पन्न हो रहा है। अगला सवाल है कि सर अमीन गलत नापी करके एसडीएम कोर्ट में रिपोर्ट दे देता है तो क्या करूं, है ना। अपना देखिए अमीन अगर गलत नापी करता है मान लेते हैं तो आप जो है एक तरह से अगर एसडीएम करता है तो आप जो जिला में इससे संबंधित शिकायत कर सकते हैं, अमीन की शिकायत कर सकते हैं, ताकि जो है वो दूसरा अमीन का वहां पे आदेश दिया जाए, दूसरा अमीन के द्वारा नापी किया जाए। काहे कि मान लेते हैं कि गलत रिपोर्ट अगर कोई एक बार दे दिया तो उसको भी फंसने का डर होता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो गलत नापी करेगा, मामला मान लेते हैं सिविल न्यायालय में चला गया, कोर्ट में चला गया और बाद में पता चला कि अमीन जो है वो सरकारी अमीन है और वही गलत नापी कर रहा है, तो वो बहुत यहाँ पे देखिए थोड़ा जो होता है नापी में, है ना, तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन साफ अगर गलत तरीके से नापी कर देना तो बहुत यहाँ पे दिक्कत वाली बात है और यहाँ पे एक तरह से ये गलत होगा और वहाँ पे अमीन को भी भुगतना पड़ सकता है। सवाल है कि सर एक जमीन खतियानी है परदादा के नाम पे, वह जमीन जो है ना बाद बिहार सरकार हो गया
उसका जो है खतियान निकालते हैं। परदादा कहते हैं परदादा का 3 पुत्र है, तीनों का जमीन जो है अपना अपना मकान बना है, बंटवारा नहीं हुआ, मौखिक रूप से बंटवारा है, शेष जमीन नहीं बचा है। अपने हिस्से की जमीन अपने दादाजी के नाम से कराना चाहते हैं, लेकिन दो इसको नजरअंदाज जो है वो कर रहा है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है, देखिए जो खतियानी जमीन है और अगर सरकार है, एक तो अपने नाम से अगर दादाजी की जमीन को कराना चाहते हैं, वो एक तैयार नहीं है, मान लेते हैं पंचायत करने से भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो कोर्ट से पार्टीशन सूट कर दीजिए। अगर वहां भी नजरअंदाज किया तो आपको एक तरफा डिग्री हो गया, आपके नाम से जो है वो होने का आदेश जारी हो जाएगा। हाँ, वो 2 लोग भी अगर सपोर्ट करेंगे तो उन दोनों का भी अपने नाम से वो संपत्ति कायम होने का आदेश जारी होगा। रही बात अगर कोई भी संपत्ति है वो बिहार सरकार के नाम से हो गया है, तो आप बिहार सरकार के ऊपर भी टाइटल सूट करके उस सर्वे को, गलत तरीके से किया गया सर्वे को तोड़ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक